हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। बहुत सारे बच्चे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे पास आते हैं एक सवाल लेके कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में तो हमको पता है क्या करना है, पर इंग्लिश में एग्जैक्टली प्रिपरेशन कैसे करना है और क्या करना है वो नहीं पता। तो आज बस इसी सवाल का जवाब आप सबके लिए लेके आया हूँ। देखो, बिफोर वी स्टार्ट पहले एक बात समझ लेंगे हम लोग कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये चार जो सब्जेक्ट्स हैं इनके दो ग्रुप्स हैं। तो ये दोनों ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है वो पहले समझते हैं। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। मतलब अगर आप इनको बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें इंप्रूवमेंट मिलेगी और आपका स्कोर बढ़ेगा। पर इंग्लिश और रीजनिंग में प्रैक्टिस करने से बहुत फ़ायदा होता नहीं है। उसका कारण ऐसा है कि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दे आर नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस का मतलब मेरा ऐसा है कि जैसे अगर आपको किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम अगर पता है तो आपको मार्क मिलेगा, और अगर नहीं पता तो नहीं मिलेगा। और आपको अगर वो पता करना है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपके लिए उसको नया नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दोनों में न्यू नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रोज एक चीज एटलीस्ट अपने बारे में चेक करो कि आज मैंने इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस में नया क्या सीखा है। मतलब यू विल नीड न्यू नॉलेज एवरी डे। और न्यू नॉलेज जब जब आपको नया नया नॉलेज मिलेगा तभी आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। नया नॉलेज लेने के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको रीड करना बहुत जरूरी है। जब आप रीड करेंगे तभी ये नया नॉलेज मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं कि रोज का इंग्लिश का प्रिपरेशन का शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो जब भी आप इंग्लिश का प्रिपरेशन शुरू करें तो सबसे पहला पार्ट आपका होना चाहिए रीडिंग का। फाइंड एनी मटेरियल दैट यू लाइक रीडिंग। कुछ भी जिसमें आपको पढ़ने में आसानी जाए पहले वो रीड करने के लिए लो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हिंदू पढ़ो। अरे जब समझ में आएगा तब पढ़ना, जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसको दूर रखो। पहले कुछ भी ऐसी चीज पढ़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। ठीक है, वंस यू स्टार्ट रीडिंग, पहले तो पढ़ो। वंस यू स्टार्ट रीडिंग देन फाइंड वर्ड्स। रोज के 10 वर्ड्स हमको निकालने हैं, ऐसे वर्ड्स विच आर डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक बार वो 10 वर्ड्स निकाल लिए कि 10 वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट करो ताकि वो वर्ड्स आपको समझ जाए। ये वर्ड्स समझने के बाद हर एक वर्ड के लिए एक एक सेंटेंस बनाना जरूरी है। देखो, रीड करना इसमें आपका दिमाग बहुत चालू नहीं है। वर्ड्स का मीनिंग निकालने में भी वो बहुत तेजी से काम नहीं कर रहा। पर जब आप सेंटेंस बनाएंगे तब आपको अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। और आपको ये ध्यान में आएगा जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तब कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। पर अगर ये डिफिकल्ट पार्ट है, इसका मतलब क्या है कि लर्निंग जो होगी, जो भी आप नया सीखेंगे वो इसी स्टेप से सीखने वाले हो। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी का इंग्लिश आगे जाके करना है तो उसके लिए आपको हर एक वर्ड का एक सेंटेंस, इजी सेंटेंस तो भी बनाते आना चाहिए। ये पूरी एक्टिविटी को, ये फर्स्ट एक्टिविटी ही आपका इंग्लिश के लिए जो आप समय देंगे, लेट अस कंसिडर कि आप 3 घंटे 3 आवर्स इंग्लिश की प्रिपरेशन को दे रहे हैं, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा इसी एक्टिविटी में जाने के चांसेस है। ये उन बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो यू कैन कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन हाफ एन आवर, 1 आवर या 1.5 आवर्स। ठीक है, तो इसमें 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। अब जो आपके पास 1 घंटा बचा है उसमें आपने जो भी सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की प्रैक्टिस करें। मतलब क्या कि कम से कम 2 रीडिंग कंप्रहेंशन सॉल्व करना है। मतलब रीडिंग करो, है ना, और फिर उसके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। रीडिंग कंप्रहेंशन में भी आप नए वर्ड सीखेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन सीखने के लिए 2 रीडिंग कंप्रहेंशन, 2 क्लोज टेस्ट, 2 पैराजंबल। पैराजंबल की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि पैराजंबल जब आप सॉल्व कर लेते हो पूरा, तो आपको कौन सा सेंटेंस ऊपर और कौन सा सेंटेंस नीचे ये लगाने की धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है।
ये चीज़ समझने के लिए उस अगर जो आपका आंसर रॉन्ग आ गया उसका आंसर देखो, आंसर देखने के बाद ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि यही आंसर नीचे क्यों आया या यही आंसर ऊपर क्यों आया। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन डूइंग इट, जस्ट कॉल मी और सेंड मी द क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स। और लास्ट पार्ट में आपको क्या करना है कि स्पॉटिंग एरर्स या फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, इनके भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आप ये इतना 5 स्टेप्स रोज का करो, जिसमें से पहला स्टेप ही 1.5-2 घंटे का आता है, तो आई एम श्योर इन 6 months you will have great improvement in your scores in English। तो इंग्लिश का स्कोर इससे बढ़ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।